मैं डॉक्टर चिरंजीवी अधिकारी, सहायक प्राचार्य व्याकरण, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज मैं लघु शब्द रत्न को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह ग्रंथ शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। व्याकरण विषय के रूप में, प्रतिष्ठा विषय के रूप में निर्धारित है यह ग्रंथ। तो उन छात्रों के लिए लाभप्रद होगा जो छात्र व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा के रूप में स्वीकार किए हैं। तो लघु शब्द रत्न के विषय में सर्वप्रथम चर्चा करते हैं, सामान्य चर्चा। लघु शब्द रत्न हरि दीक्षित द्वारा लिखित है। भट्टोजी दीक्षित के पौत्र हैं हरि दीक्षित। प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर ही इन्होंने ये ग्रंथ बनाया है, लिखा है, अर्थात प्रौढ़ मनोरमा की टीका है ये लघु शब्द रत्न। इससे भी दूसरी टीका है बृहत शब्द रत्न। तो बृहत शब्द रत्न और लघु शब्द रत्न, ये दोनों टीकाएं प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर है, हरि दीक्षित ने लिखी। यद्यपि नागेश के शिष्य वैद्यनाथ पायगुंडे मानते हैं कि यह लघु शब्द रत्न हरि दीक्षित ने नहीं लिखा है, नागेश द्वारा लिखा गया, ऐसा वो मानते हैं और कहते हैं कि अपने गुरु हरि दीक्षित की कीर्ति को जीवंत करने के लिए नागेश ने स्वयं लिखकर हरि दीक्षित का नाम दिया, ऐसा वो मानते हैं। तथापि वैयाकरण परंपरा में नागेश को ही हम लोग मानते हैं इसके लेखक। भट्टोजी दीक्षित ने जो सूत्र में जिन तथ्यों को, जिन गूढ़ रहस्यों को नहीं बताया, उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा में बताया। पुनः प्रौढ़ मनोरमा में भी जो कमियाँ दिखी अथवा जो गूढ़ रहस्य थी, उसको हरि दीक्षित ने बताने का काम किया है। तो इस तरह देखा जाए तो ये 3 परंपराएं, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी बनाया, उसके बाद ये प्रौढ़ मनोरमा बनाया, प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर ये लघु शब्द रत्न है। तो मूल रूप से देखा जाए तो अष्टाध्यायी है, और संपूर्ण व्याकरण तो अष्टाध्यायी का ही, पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी में ही निर्भर है। तो ये भी सिद्धांत कौमुदी मूल इसका वो है, तो मूल ग्रंथ तो उसी के प्रौढ़ मनोरमा के बाद लघु शब्द रत्न। तो अब मंगलाचरण की ओर चलते हैं, पाठ को प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। मंगल का आचरण हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हरि दीक्षित जी ने किया है। तो मंगलाचरण है इसका, शेष विभूषणमीडे शेषार्थ लाभाय दातुं सकलमभीष्टं फलमिष्टे यत् कृपा दृष्टि। यह अन्वय होगा, शेषार्थ लाभाय शेष विभूषणम ईडे यत् कृपा दृष्टि सकलम अभीष्टम फलम दातुम इष्टे। ये इसका अन्वय है। तो यहाँ पर क्रिया है एक ईडे और दूसरी इष्टे। इष्ट अर्थात समर्थ है, इष्टे समर्थ है, और ईडे स्तुति करते हैं। ईडे, ईड स्थितो धातु है अदादिगण की, तो उससे उत्तम पुरुष एक वचन में ईडे बनता है। जैसे उसका लट लकार में रूप बनेगा, इट्टे इडाते इडते, ईडी से इडा थे इडिद्वे, ईडे इडवहे इडमहे। तो ईडे, अहम ईडे, मैं स्तुति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो किसको? शेष विभूषणम, शेष विभूषणम ईडे, अहम अर्थात हरि दीक्षित, मैं शेष विभूषणम, शेष विभूषण। अब इसमें 2 प्रकार के समास है।
एक प्रकार से हम लोग विष्णु को मानते हैं, एक प्रकार से शिव को मानते हैं। तो शिव को अथवा विष्णु को ईडे नमस्कार करता हूँ। तो किसके लिए? तो शेषा शेषार्थ लाभाय, शेष के जो अशेष अर्थ है उसके लाभ के लिए। तो यहाँ पर भी समास करके शेष अर्थात शेषनाग के संदर्भित ग्रंथ जो महाभाष्य है उसके जो अशेष अर्थ है, अवशिष्ट अर्थ है, उसके ज्ञान के लिए, तल लाभाय उसके ज्ञान के लिए शेष विभूषणम ईडे, शेष विभूषणम अर्थात भगवान विष्णु को अथवा भगवान शंकर को ईडे नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ अब शेष विभूषणम में हम लोग समास देखेंगे तो एक पक्ष में हम जैसे शिव को मानेंगे तो होगा विशिष्टम विविधम वा भूषणम, विभूषणम ये पद बना। शेष, शेष अर्थात शेषनाग, शेषनाग एव विभूषणम यस्य तम शिवम। विभूषण मतलब विशिष्ट प्रकार का भूषण है जिसके पास, अथवा भूषण वाला जो व्यक्ति, अथवा भूषण विशिष्ट प्रकार का जो भूषण है वो विभूषण हो गया। शेष शेषनाग एव मतलब शेष, शेष अर्थात शेषनाग ही विभूषण अर्थात भूषण है, अलंकरण है जिनके, तो किनके? तो शिव के, अर्थात शिव के अलंकरण क्या है? शिव गले में शंकर जी को शिव जो है गले में शेषनाग को लपेटते हैं, तो उनका आभूषणी वही है शेषनाग। तो यहाँ कहने का इस अर्थ में ये कहेंगे कि शेषनाग ही भूषण है अर्थात अलंकार है जिनके, किनके? तो शिव के। तो ऐसे शिव को ईडे नमस्कार करता हूँ, ये अर्थ है। एक पक्ष ये हो, और दूसरे पक्ष में विष्णु मानेंगे तो शेषश्च बीश्च, शेषवी, शेष मतलब शेषनाग हो गया, बी मतलब गरुड़, शेषवी, और तौ भूषणे यस्य तम, शेषनाग और गरुड़ भूषण है, अलंकरण है, अलंकार है जिनके, तो वो क्या हो गए? विष्णु हो गए। अथवा शेषयुक्तः शेषविरुद्धः वा बी गरुड़ः भूषणम यस्य तम, ये भी विष्णु। पर्यंक रूपेण वाहन रूपेण च शेषशायिनम गरुड़म, गरुड़ वाहनम विष्णु मित्यर्थ। मतलब पर्यंक रूप से पलंग बना के वो शेषनाग पर सोते हैं और गरुड़ वाहन है, तो इसलिए दोनों को लेने के बाद यहाँ पर विष्णु अर्थ प्रतिपादित होता है। तो शिव को अथवा विष्णु को ईडे नमस्कार करते हैं। तो किसके लिए, क्या प्रयोजन है, क्यों नमस्कार करते हैं? तो उसको हम फिर कहते हैं कि शेषा शेषार्थ लाभाय। तो शेषा शेषार्थ लाभाय का भी अब हम समास करेंगे तो शेषस्य शेषावतारस्य पतंजलेः, मतलब शेष अवतार जो शेष नाग के रूप में का अवतार होने वाले भगवान पतंजलि के, यह अशेष अर्थ जो अवशिष्ट अर्थ अर्थात संपूर्ण महाभाष्य में बताए गए जो सिद्धांत, तल्लाभाय उसके ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए शेष विभूषणम ईडे, ये अर्थ हो गया। अथवा शेषश्च अशेषश्च, शेषाशेषौ, शेष और अशेष, शेष हो गया फणी शेषनाग और अशेष गरुड़, तो फणी गरुड़ौ, तयोः ये अर्था, ये दोनों से संबंधित जो अर्थ अर्थात शेष से हम शेषनाग से संबंधित, पतंजलि से संबंधित महाभाष्य, और अशेष अर्थात गरुड़ से संबंधित गरुड़ पुराण, गरुड़ तो महाभाष्य में स्थित जो सिद्धांत और गरुड़ पुराण में स्थित जो सिद्धांत, उसके लाभ के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसके गूढ़ तत्वों को प्राप्त करने के लिए शेष विभूषणम ईडे। तो क्या है?
तो महाभाष्य में क्या सिद्धांत है? तो व्याकरण के पदार्थ इत्यादि बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में क्या है? सद असद विवेक, सद असत का विवेक बताए गए हैं। तो उसके ज्ञान के लिए, दोनों चीज़ों के ज्ञान के लिए, अर्थात महाभाष्य का भी ज्ञान हो और गरुड़ पुराण का भी ज्ञान हो, इसके लिए शेष विभूषणम ईडे, शेष विभूषणम अर्थात भगवान शिव को अथवा भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार करता हूँ, ऐसा है। अब दूसरे पद में चलेंगे तो यत् कृपा दृष्टि सकलम अभीष्टम फलम दातुम इष्टेः। तो क्यों? तो यत् कृपा दृष्टि, जिनकी कृपा दृष्टि से, अर्थात शिव की अथवा विष्णु की कृपा रूपी दृष्टि से, सकलम अभीष्टम, सकलम संपूर्ण, अभीष्टम अभीष्ट जो मनोवांछित, फलम फल है, दातुम देने में, इष्टे समर्थ हैं। तो इसलिए शेष विभूषणम ईडे, ऐसा कहते हैं अर्थ, अर्थात शेषार्थ लाभाय शेष विभूषणम ईडे यत् कृपा दृष्टि सकलम अभीष्टम फलम दातुम इष्टे समर्थ हैं भगवान शिव और विष्णु। तो इसका मंगलाचरण का अर्थ ये हो गया। और आज के लिए यही, इसका आप लोग अच्छी प्रकार से प्रतिपादन करें, ज्ञान करें।